सब जन अपने हाथों को उठाओ कि बयान करा। अपने हाथों को उठा के गाओ मेरे साथ। तेरे प्यार दा मैं कि बयान करा, तेरे प्यार दा मैं जेड़ा सूली ते मर के वखा दिता। कोई मर के कदी जी उठदा नहीं, ओ भी करके तू आप वखा दिता कि बयान करा। तेरे प्यार दा मैं कि बयान करा, तेरे प्यार दा मैं जेड़ा सूली ते चढ़ के वखा दिता। अपने हाथों को उठाओ जीसस क्राइस्ट के क्रूस के लिए। हम उन बातों को भूल जाते हैं जो जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए की हैं, और जो छोटी छोटी बातें जो अब तक नहीं हुई उनके बारे में कुड़कुड़ाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ जीसस क्राइस्ट के क्रूस के लिए। उस वचन को अपने हाथ में पकड़ो, बाइबल को अपने हाथ में पकड़ो, खुदावंद से बात करो कि परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स करो यूरोप के क्रूसेड्स के लिए, इटली क्रूसेड्स के लिए, सक्सेसफुल क्रूसेड्स के लिए खुदावंद का थैंक्स करो। मेंटरशिप मीटिंग की सक्सेस के लिए थैंक्स करते हैं खुदावंद। उस ग्रेस के लिए जो तूने दी है खुदावंद, थैंक्स करते हैं खुदावंद। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस, तेरा पाक रूह अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ कार्य करे खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्पिरिचुअल फीस्ट शुरू हो चुके हैं। आज इस महीने में लोग फिजिकल फीस्ट करते हैं, पार्टीज करते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि यह महीना स्पिरिचुअल फीस्ट का है, जहां हमें आत्मिक उन्नति की ओर, जीसस क्राइस्ट की ओर, उस ग्रेस को पाने के लिए बढ़ना है जो हमारे लिए अवेलेबल है। पिछले दिनों में जब मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिसमस के दौरान 31 की मीटिंग के लिए, अगले साल के लिए परमेश्वर के प्लान को मैं मांगता हूँ हमेशा, प्रोफेटिक वर्ड्स को, कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारी लाइफ से, मिनिस्ट्री से, आपकी लाइफ से। और जनरली जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो जो प्रेरिताई की कॉल परमेश्वर ने मुझे दी है, तो उसके विषय में परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है। और जो बात मैं अब आपसे करने वाला हूँ ये भयानक है, क्योंकि मैंने देखा है अपनी स्पिरिट में बहुत से बड़े नाम, उन्हें जो परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, खास तौर पे सेवकाई में हैं, उन्हें गिरते हुए और अपना सीधा रास्ता जो परमेश्वर के साथ उनका है उसे छोड़ते हुए, उसी तरह वो प्रीचिंग और उसी तरह वो हीलिंग करते रहेंगे, लेकिन अपनी जो स्ट्रेट वॉक है खुदावंत के साथ, जो सीधी ज़िंदगी है, वो उसे छोड़ देंगे। खुदा ने बताया आज तक धरती पर ऐसा डिसेप्शन, ऐसा धोखे का आत्मा कभी नहीं था। जिस पावर और जिस स्ट्रेटजी से शैतान अब काम कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं था। तो ये आने वाले समय में परमेश्वर ने मुझे, शैतान की योजना को परमेश्वर ने जाहिर किया है। इसलिए आपको इस विषय में प्रार्थना करनी है, इस विषय में सतर्क रहना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो अटैक इन लोगों के ऊपर शैतान करेगा वो इनके दिमागों के ऊपर होगा, सोचों के ऊपर होगा। उनको भरमाने के लिए, उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि वचन सच्चाई नहीं है।
बहुत से रियल लोग जो प्रभु में सीधा चल रहे हैं वो भी झूठी भविष्यवाणियाँ करेंगे, वो भी नाम नंबर बताने शुरू करेंगे, वो भी फेक चीज़ें करेंगे, वे भी व्यभिचार में गिरेंगे और ऐसी बहुत सी चीज़ें। और वचन में भी लिखा है कि अंत के समय में लोग भरमाए जाएंगे और चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। कौन है चुने हुए? जो ऑलरेडी सेवकाई में हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो चुने हुए हैं, जो खुदावंद की मिनिस्ट्री में हैं, जो वर्ड की सेवकाई में हैं, जो वचन और प्रार्थना की मिनिस्ट्री में हैं, उन लोगों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। तो शैतान उन हथियारों से, उस व्यभिचार की स्ट्रेटजीज से, उन तरीकों से, सोशल मीडिया हो, वो कोई भी हो, उन लोगों की लाइव्स में काम करेगा। बहुत से तरीकों को वो इस्तेमाल करेगा। वो बताएगा कि सिर्फ प्रार्थना ही हीलिंग का एकमात्र जरिया नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें शैतान करने की कोशिश करेगा और कई जगह वो कामयाब भी होगा, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। लेकिन अब जो आप इस सेवकाई में हैं, आप इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं, आप मुझे सुनते हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचान रहे हैं, आप क्या करेंगे? इस डिसेप्शन से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई संसारिक रास्ता। इस धोखे से बचने का एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ वो लोग जो परमेश्वर के वचन को बहुत टाइम दे रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को खुद पढ़ते हैं। एक होता है सरमन सुनना, जैसे अभी आप टीचिंग सुन रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि ये टीचिंग सुनने से आपको बाइबल जब आप पढ़ेंगे आपको ज़्यादा समझ आती है, ये आपको इम्पार्ट करती है। लेकिन जब आप अकेली टीचिंग ही सुनते हैं और जो ग्रेस आप में इम्पार्ट हो जाती है, आप में चली जाती है, उसको अगर आप यूज़ नहीं करेंगे बाइबल पढ़ने में, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, जब मैं आपको वचनों से समझाऊंगा, तो सेम जो स्पिरिट मुझे समझाती है खुदा की, वो आपके अंदर भी थोड़ी थोड़ी ग्रेस में आ जाती है। आपको ये मालूम होना चाहिए, जो वचन मुझे समझ आता है आपको भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये टीचिंग इसलिए होती है कि जो वचन आप पढ़ें उसे समझ सकें और वो ग्रेस आप में हो। लोगों का ये सब्जेक्ट भी है बाइबल, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर उनसे बात करता है। लेकिन जब आप किसी आत्मिक व्यक्ति से इम्पार्टेशन को लेते हैं तो वो सेम ग्रेस आपकी लाइफ से भी काम करना शुरू करती है। तो जब आप इस ग्रेस को ले रहे हैं और जब आप बाइबल पढ़नी स्टार्ट करेंगे, खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा, वचन के बीच से होके आपको सुरक्षित रखेगा। पूरे बाइबल में अप्रॉक्सीमेट 1200 चैप्टर होंगे, 1189, 1189 चैप्टर हैं बाइबल में। अगर आप कम से कम, जो मैंने नोटिस किया है, कि आपके अंदर ये ललक होनी चाहिए कि मुझे 3 महीने में बाइबल जो है वो ख़त्म करनी है, पढ़ के 4 महीने में ख़त्म करनी है। मेरा मसीह में टिके रहने का, बने रहने का रीज़न ये भी था कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को यूज़ किया। रात के समय मुझे अटैक फील होता था, तो मैं सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल लगा के बाइबल पकड़ के अपने टेरिस पे जाके 5-5 घंटे बाइबल पढ़ता था। तो बाइबल पढ़ने से मेरे अटैक ख़त्म हो जाते थे और मुझे लगता था कि ये मेरी औषधि है, लेकिन परमेश्वर कुछ और कर रहा था। वो वचन को मेरे हृदय में, मेरी स्पिरिट में, मेरे डीएनए में, मेरे कण-कण में लेके जा रहा था। तो जब मैं किसी से बात करता था, कोई व्यक्ति अगर मान लो प्रार्थना कराने के लिए आया, या कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम मुझे बता रहा है, उस समय मैं एक विश्वासी ही था, लेकिन तब भी मैंने 6 महीने मसीही में आने के बाद लोगों के लिए प्रेयर स्टार्ट कर दी थी। और जब मैं लोगों से बात करता था, जब मैं लोगों से, तो उन्हें मैं
ह्यूमन संसारिक इंसानी तसल्ली नहीं देता था। वचन कहाँ लिखा है उनके विषय में, मैं उस वचन से उनसे बात करूँ। देखो मालूम होता था कि ये जो बात कह रहा है इसके बारे में वचन यहाँ लिखा है, तो मैं उस अध्याय और नया नियम में ज़्यादा पढ़ता था, पुराना नियम भी पढ़ता था। तो मैं तो 3 दिन में बाइबल, 4 दिन में, 5 दिन में नया नियम ख़त्म कर देता था। लेकिन मुझे पता है कि आप इतनी स्पीड से नहीं पढ़ सकते, ना ही पढ़िए, क्योंकि आपको समझ भी आनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। मेरे बिलीव में अगर आप पास्टर हैं तो आपकी बाइबल 1 साल में कम से कम 3 या 4 बार ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप कम से कम लगाएं कि अगर आप, मैं बोलूँ कि जैसे बोलते हैं कि कम से कम 3 रोटी आपके लिए ज़रूरी है, एक या आधी अगर आप खाएं तो इसका मतलब है कम से कम साल में 2 बार बाइबल आपको पूरी पढ़नी चाहिए। अगर 1199 यानी 1200 अगर चैप्टर्स हैं, अगर हम रोज़ 40 पढ़ें तो 1 महीने में बाइबल ख़त्म होती है। अगर उसे आधा कर दें, 20 पढ़ें तो 2 महीने में ख़त्म होती है। अगर 10 कर दें, सिर्फ 10 अध्याय रोज़ पढ़ने हैं तो 4 महीने में बाइबल ख़त्म होती है। तो विश्वासी जो है वो 4 से 6 महीने में बाइबल ख़त्म करे। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। जो डिसेप्शन है, जो धोखे का आत्मा है, परमेश्वर ने कहा जब से धरती बनी है तब से लेके अब तक ऐसी डिसेप्शन आपने कभी नहीं देखी होगी। ऐसी साल्वेशन जो अब हो रही हैं, आपने इस धरती जब से बनी है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले और बाद जो साल्वेशन अब जिस स्पीड में हो रही हैं, आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी और आपको वचन में घुसना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते मेरी वाइफ पढ़ती है, मेरा भाई पढ़ता है, मैं रात को पढ़ता हूँ। आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। और ये नहीं कि एक अध्याय आपने पढ़ा, पिछले क्या लिखा है, नए नियम में क्या लिखा है, भजन संहिता में क्या लिखा है, वो छूट जाए। आपको इस तरह से बाइबल पढ़नी पड़ेगी कि एक आप शुरुआत से पढ़ें। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि रोज़ मैं कम से कम 15 अध्याय में पढ़ूंगा, तो 5 अध्याय बाइबल की शुरुआत से पढ़ें, 5 अध्याय भजन संहिता से आगे आगे के पढ़ें और 5 अध्याय नए नियम से पढ़ें। 15 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो आप 3 से 4 महीने के अंदर कुछ 1-2 छुट्टियां आप लगा लें, बीच में हफ्ते की 1 छुट्टी या 10 दिन में 1 छुट्टी लगा लें, तो भी आप 3 से 4 महीने के अंदर बाइबल पढ़ लेंगे। अगर आप 5, मान लीजिए उत्पत्ति से लेकर भजन संहिता के चैप्टर्स 5 अध्याय आपने पढ़ने हैं। जब भजन संहिता तक पहुंच जाओ फिर से पीछे से शुरू कर लो। भजन संहिता से लेकर मलाकी तक 5 चैप्टर आपने पढ़ने, जब मलाकी कंप्लीट हो जाए फिर भजन संहिता शुरू कर लो। नया नियम में से आपने 5 चैप्टर पढ़ने, नया नियम में से आपने पढ़े, जब खत्म हो जाए फिर मत्ती से शुरू कर लो। ये अब आपको रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि शैतान की प्लानिंग अभी क्या है, कि परमेश्वर क्या सोच रहा है और क्या माहौल है, क्या हो रहा है, तो आप बहुत चीजें मिस कर सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो भरमाहट पहले आपने कभी महसूस नहीं की, उसे शैतान ने करने की ट्राई की। लेकिन अगर आप वचन से जुड़े हुए हैं, आप संडे थर्सडे मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, वो फेल हो जाएगी प्लानिंग्स। लेकिन आपको अब जो मैं कह रहा हूं, कोविड टाइम से पहले लोगों को बोला था प्रार्थना करो, आपको ज़रूरत पड़ेगी। कोविड के बाद तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। कोविड टाइम में लोग प्रेयर कर रहे थे, जो नहीं करते वो भी कर रहे थे। यही टाइम मैं आपको फिर बता रहा हूं, फ्यूचर का टाइम मुश्किल होगा लोगों के लिए, फाइनेंशियली, एटमॉस्फेरिक वाइज कौम पर चढ़ाई करेगी, धर्म के नाम पर लड़ाइयां होंगी। तो इससे बचने के लिए आपको वचन में बहुत ग्राउंडेड होना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि वचन को सुनो। अब रोज की रोटी चलेगी, उसे ग्रहण करो,
थर्सडे कल ले हैंड मीटिंग होगी, तो आप सबको कल टाइम पर पहुंचना है। तो कल ले हैंड मीटिंग है, जिनके कार्ड बने उन पर भी ले हैंड होगा, और जो दूसरे लोग होंगे बिना, जिन्होंने कार्ड नहीं भरे, आपका भी इनविटेशन नहीं आया, उन पर भी ले हैंड होगा। अगले 7 दिन स्पिरिचुअल फीस्ट होगा। वचन की गहराई में मैं आपको लेके जाऊंगा। कॉपी पेन आपको लेके आना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल फीस्ट के जो दिन हैं, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से खिला रहा है और आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आपको सुरक्षित कर रहा है। हालेलुया। तो तैयार रहें कल की मीटिंग के लिए। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में, और हर एक व्यक्ति अपने डिलीवरेंस के लिए फास्टिंग में, प्रेयर में आए, क्योंकि कल परमेश्वर आपको डिलीवर भी करेगा और हील भी करेगा। और वचन के लिए आप तैयार रहना। हालेलुया। अगले एपिसोड में मैं इसको जारी रखूंगा। आपको ध्यान से इसे समझना है, ध्यान से देखना है कि परमेश्वर का आत्मा आपको क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। अगर आप इस बात को समझ गए, अगर आप इस बात को जान गए, तो आप वचन में ग्राउंडेड हो जाएंगे, वचन के ऊपर ठहर जाएंगे। अगर आप नया नियम पढ़ेंगे तो पुराना नियम में क्या लिखा है आप भूल जाएंगे, पुराना पढ़ेंगे तो नए में। इसीलिए मैंने कहा आप कम से कम, अगर आपको 15 अध्याय नहीं पढ़ने हैं, आपको 9 अध्याय पढ़ने हैं, 10 पढ़ने हैं, तो 3 उत्पत्ति से पढ़िए, 3 भजन संहिता से पढ़िए, 4 नए नियम से पढ़िए। अगर आप 10 अध्याय भी कम से कम रोज पढ़ते हैं तो 4 महीने में, छुट्टियां लगा लो तो 4.5 महीने, 5 महीने में आपकी बाइबल कंप्लीट होती है। और एक विश्वासी कम से कम 1 साल में 2 बार बाइबल पढ़े। एक पास्टर कम से कम 3-4 बार, जितना वो पॉसिबल हो सकता है उसके लिए, क्योंकि उसका काम है ये, तो वो बाइबल पढ़े। क्योंकि वचन को पढ़ना और वचन पे टिके रहना अब बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप वचन पे नहीं हैं तो शैतान आपको ट्रिक्स के साथ ले जाएगा और आपको लगेगा कि आप सही हैं। मैं आपको अब परमेश्वर के नाम में, जब मैं ये वचन को शुरू करूंगा, तो आपको मालूम होगा कि अब आपको खुद अपनी जिम्मेवारी को लेना है और वचन के साथ आपको जुड़े रहना है। हालेलुया। वचन जीसस क्राइस्ट कैसे अपनी परीक्षाओं से बाहर आए, शैतान की डिसेप्शन से। जब शैतान आप पर कोई हथियार, अटैक फेंकता है तो वो अलग होता है, रिपीटेड नहीं होता, जो आपने किसी का सुना होता है। उसकी जो फाइट, आपके बैटलफील्ड, जो आपका माइंड है, आपका दिमाग, जो उसकी लड़ाई का स्थान है, वो आपको अलग सोचों से और क्वेश्चन से आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। जीसस क्राइस्ट, जिसके बारे में आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, आकाश से आत्मा कबूतर के समान उतरा, तो फिर वो क्या बोल रहा है? अगर तू परमेश्वर का बेटा है, जे तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, इन पत्थरों को बोलिए। अगर वो डाउट डालने की कोशिश, वो शैतान गिव अप नहीं करता, क्योंकि उसके पास हजारों सालों का, लाखों सालों का एक्सपीरियंस है। तो कौन उसे हरा सकता है? क्या वो व्यक्ति उसे हरा सकता है जो सिर्फ 20 साल का है? एक ऐसे जन को जो हजारों लाखों सालों से काम कर रहा है? आप हरा सकते हैं अगर आप गॉड की साइड पे हो जाएं, जो उससे भी पुराना है। अगर आप वचन की साइड पे हो जाएं तो आप उसे हरा सकते हैं, वो कितना भी बड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला शैतान क्यों ना हो। हालेलुया। दाऊद ने गोलियत के माथे पर पत्थर मार के उसे मारा। कौन है पत्थर? बाइबल कहती है जिस पानी को
इजरायली पीते थे जिस चट्टान से, वो चट्टान मसीह था, वो रॉक, वो पत्थर मसीह था। शैतान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे वही छोटा सा एक वचन लिखा हुआ चाहिए उसके माथे के ऊपर और वो जमीन पे गिर जाएगा। वर्ड को पढ़िए, इसे नियम बनाइए। बिना बाइबल प्रार्थना ना कीजिए, बाइबल पढ़िए, वचन लीजिए, फिर प्रेयर कीजिए। मैं आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। खुदा बाप, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए। कल थर्सडे मीटिंग जितने लोग शामिल हों, तेरे नाम में बरकत को पाएं, तेरे नाम में आशीष को पाएं। खुदावन, तेरे जीवित नाम में एक एक जन जो लेहन के लिए आए, खुदावन, जिन जिन को खुदावन तेरा स्पर्श मिले, वो सेम नहीं है, वो हील हो चुके हैं, वो डिलीवर हो चुके हैं। कल की प्रोफेटिक मीटिंग में और स्पिरिचुअल फीस्ट में तो अपने लोगों से बात कर, इन्हें स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर। तेरा आत्मा इन्हें छुए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल समय पे आइए, लड़िए मत आगे बैठने के लिए, समय पे आइए, बैठिए, स्पिरिट में रहिए। कल खुदावंद का आत्मा आपको छुएगा, आप सेव नहीं होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।